तो देखते हैं दोस्तों कॉलोनी की प्रोग्रेस आज दिखाता हूं मैं। बहुत दिनों के बाद दिखा रहा हूं मैं आपको प्रोग्रेस। दोस्तों आज दिखाएंगे हम आपको बजीज के सिंगल केज की प्रोग्रेस और कॉलोनी की प्रोग्रेस दोनों देखते हैं। तो पहले देखते हैं सिंगल केज में क्या हो रहा है। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर दोस्तों और कॉलोनी की प्रोग्रेस देखते हैं। आज दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि कॉलोनी में आए तो कुछ ना कुछ बजरी तोतों के लिए लेके आना चाहिए, ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि खाली हम देखने आए या झांकने के लिए आए और कुछ देने के लिए आए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि कुछ उनके लिए लेके आए हैं। तो और देखिए मैं थोड़े से पत्ते लाया हूँ, बस 4-5, और ये देखिए ये आना शुरू हो गए और बस इन्हें खुशबू आ जाती है। ये देखिए अजवाइन के पत्तों की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इनको खुशबू आ जाती है और ये आ गए। ये देखिए आप, ये देखिए बाकी वेटिंग में है ऊपर बैठे हुए हैं ये देखिए, ये देखिए 4-4 बैठ गए हाथ पे। और देखिए आप, अब जगह नहीं है हाथ पे बैठने की, नहीं तो बहुत सारे बैठ जाते हैं। ये देखिए आप। तो देखते हैं दोस्तों कॉलोनी की प्रोग्रेस आज दिखाता हूं मैं। बहुत दिनों के बाद दिखा रहा हूं मैं आपको प्रोग्रेस। कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखा नहीं पाया था मैं आपको। तो अब कुछ बच्चों के पर भी आने लगे हैं, कुछ बच्चे बड़े भी हो गए, तो दिखाता हूं मैं आपको कि बच्चे कैसे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहली मटकी से। और देखिए इसके बच्चे भी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं। और देखिए येलो है एकदम बच्चा, एकदम येलो कलर का बच्चा है और हालत ठीक ठाक दिख रही है। इसलिए मैंने आपको हाथ में पकड़ के मैंने सोचा दिखा दूं इसको। ये देखिए आप। और पहले जो बच्चे निकले थे उनमें से यही हैं। ये देखिए आप, रेड आई भी है, रेड आई बच्चा है दोस्तों। और ये मटकी ऊपर लगी है सबसे ऊपर, तो इसके बच्चों की कंडीशन भी अच्छी है, दिख रही होगी आपको। और दोस्तों ये 2 ही बच्चे हैं, एक कल मर गया, किसी ने मार दिया, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े अभी हो रहे हैं। अब ये कॉलोनी भी एक तरह से नई कॉलोनी है मेरी, बड़ी कॉलोनी में जो छोड़ा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है तेल निकालते हैं इससे, तेल के डिब्बे में रखा रहता है, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, पली बोलते हैं इससे हमारे यहाँ तो। और इसको देखिए, इससे लगी लगाई मटकी साफ़ कर सकते हैं आसानी से। जैसे जो मटकी में ऐसी सूखी बीट है आसानी से साफ़ हो रही है, तो बच्चों को आप चाहें तो निकाल के, बल्कि बच्चों को अलग ही कर लेना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ आपको, अभी खाली नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से बच्चों को आप किसी खाली मटकी में रख दीजिए और फिर इस तरह से साफ़ करके वापस रख दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये मादा जो बैठी हुई है, कल मैंने यहाँ पे एक दूसरी जगह का एक बच्चा रखा था, दूसरी मादा का एक बच्चा इसके नीचे रख दिया था। बहुत छोटा बच्चा था, शायद इसके नीचे है अभी। और इसके बच्चों में और उस बच्चे में बहुत फ़र्क था, वो बिल्कुल न्यू बर्न बेबी था, अंडे से निकला हुआ था। और इसके 2 ही बच्चे थे, अब 3 हो गए थे, अभी भी 3 दिख रहे हैं आपको, एक उधर छुपा हुआ है। तो इसने यानी एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा सा रखने की वजह ये थी दोस्तों कि वहाँ पे भी उस बच्चे की जान को ख़तरा था, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे उसके निकल के मर चुके थे अंडे में से, बिल्कुल छोटे ही बच्चे, तो वो भी मर जाता। तो रिस्क वहाँ भी था, रिस्क यहाँ भी लेके रखा। यहाँ रिस्क इसलिए दोस्तों कि इसके बच्चे में और उस बच्चे में फ़र्क था, नहीं तो इतना रिस्क नहीं रहता है। आप बराबर के बच्चों में रख दीजिए, कोई बात नहीं होती है। ये बच्चे जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये थोड़े से मुझे लग रहे थे कि उस टाइम कमज़ोर से हैं, लेकिन अब देखिए पल गए, ये भी, इनके भी पर आ गए और संभलते जा रहे हैं। तो जिन्हें पलना होता है तो वो तो पल ही जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लगते हैं, और ये देखिए ये भी ठीक है दोस्तों, इनके भी पर हैं। और अब की बार मौसम क्योंकि ऐसा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अंडों में से बच्चे नहीं निकले, अंडे कुछ ख़राब भी हुए हैं। और मौसम क्योंकि
लगातार बारिश, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रही दोस्तों। तो उस वजह से भी थोड़ा सा बच्चों पे और ब्रीडिंग पे थोड़ा सा असर हुआ है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे खेलने के लिए और हमारे शौक़ के लिए बच्चे ज़रूर निकल जाएंगे और कॉलोनी और खूब भर जाएगी। इतने तो बच्चे हमारे पास निकल ही आएंगे। ये देखिए, क्योंकि बच्चों की सेहत से लग रहा है इनका जो रुआं वगैरह है, थोड़ी तादाद कम है बच्चों की, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, आपको दिख ही रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सब बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि मरने वाला दिख रहा है। तो ये देखिए, ये खिला भी रहे हैं और खिला कैसे रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, इनके पेट फुल भरे हुए हैं बच्चों के। तो मेहनत कर रहे हैं बजरी तोते, वो भी कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचा पाएँ इस बार। और फिर तो मौसम आ रहा है सर्दी का दोस्तों, तो सर्दी के मौसम में इतनी टेंशन नहीं होती है। सर्दी के मौसम में वो तो ब्रीडिंग सीज़न ही होता है, तो अच्छी ब्रीड होती है और अंडों में से बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, अंडे फर्टाइल भी अच्छे होते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये बच्चों का इनके भी पर आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी अच्छे हैं बच्चे। तो इस तरह से बच्चे हमें मिल जाएंगे और बाहर आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बच्चे अब देखिए, ये वाला बच्चा जो है ये पहले ही बाहर आ जाएगा, इसके पर आ गए हैं। अब ये थोड़ा सा और संभल जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो अब बच्चे बाहर आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब 10-1 दिन में हमारे यहाँ देखिएगा आपके बच्चे बाहर मटकियों से बाहर आपको दिखेंगे कॉलोनी में घूमते हुए। तो ऐसा है दोस्तों कि इस बार बड़ा स्ट्रगल का टाइम रहा, मौसम रहा। और मैंने भी घर शिफ्ट करा था जैसा आपको पता ही है, तो उस वजह से भी बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ। बर्ड्स को जितना अच्छा हमें रखना चाहिए था, जितनी अच्छी डाइट देना चाहिए था, उतना हम नहीं कर पाए। और बस मैं तो ये कहूँगा कि फिर भी ये सेट हो गए, सबसे बड़ी बात ये है। और कंडम बच्चे जो होते हैं वो नहीं निकले हमारे यहाँ, ख़राब बच्चे। और अंडे भी आए, सबसे बड़ी बात ये, अंडे ना दिए होते तो परेशानी होती। फर्टाइल इनफर्टाइल का चलता है, ये मौसम ख़राब था। और अब आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी अच्छी ब्रीड होगी दोस्तों, आपके यहाँ भी होगी और सबके यहाँ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब परिंदे पालते हैं तो फिर ब्रीड होना ज़रूरी है। और अच्छी ब्रीड के तो उम्मीद करते ही हैं दोस्तों, लेकिन मुझे आगे और अच्छे बजरी पालना है। बस आपको कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे बजरी तोते पाल के और दिखाता रहूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगता रहे। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही। क्योंकि ये चैनल आपका ही चैनल है दोस्तों, और आप जैसा चाहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी ही वीडियो बना सकूँ। और आप बताया कीजिए मुझे